चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मदरसों पर शुरू हुए एक्शन की। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने मदरसों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। उसके मुताबिक अगर कोई भी गैर मुस्लिम बच्चा किसी को भी अगर शिक्षा दी जाती है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो अब उस पर कार्रवाई भी होगी। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है और ये फैसला मोहन सरकार की तरफ से क्यों लिया गया है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने मजहबी तालीम देने वाले मदरसों पर सख्त एक्शन ले लिया है। अब मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चों के बचपन से खिलवाड़ की पाठशाला नहीं चलेगी। हिंदू बच्चों को गुपचुप तरीके से जो इस्लाम की तालीम दी जा रही थी, वो साजिश नहीं रची जा सकेगी। मध्य प्रदेश सरकार के इस ऑर्डर ने मदरसों में मजहबी तालीम के पूरे खेल पर लगाम लगाने के लिए आदेश जारी कर दिया। साफ साफ कह दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि मदरसों में शिक्षा की परिभाषा अलग होती है। उनका मानना है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को इस्लामी शिक्षा दी जानी चाहिए। एनसीईआरटी का सिलेबस यहाँ लागू नहीं होता, शिक्षा के अधिकार कानून में नहीं आते। मोहन यादव सरकार ने साफ कर दिया कि मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को मजहबी तालीम देना गैर कानूनी है। दरअसल सरकार को लगातार मदरसों में हिंदू बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने की शिकायतें मिल रही थी। आज के दौरान ये बात आई कि हिंदू बच्चे हजारों की संख्या में मदरसों के अंदर पढ़ने जाते हैं। हमारे विभाग ने स्पष्ट निर्देश हमने दिए हैं कि आप मदरसों में जाकर किसी भी बच्चे को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आप दबाव बनाकर किसी अन्य धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। सरकार ने मदरसों में चल रहे नफरती खेल पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाया तो कांग्रेस ने इस पर राजनीति शुरू कर दी। देखिए, सरकार किसी तरह भी शिक्षा लेने नहीं देना चाहती और पारदर्शिता के ऊपर सवाल उठाती है और केवल सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए कराती है। कोई जबरदस्ती किसी को कोई शिक्षा नहीं दिला सकता। पेरेंट्स की कंसर्न से ही बच्चा शिक्षा लेने जाता है, वो चाहे मदरसे की ले, चाहे संस्कृत पढ़े, चाहे दूसरी चीज़ें पढ़े, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर वो खुद विधिवत रूप से उसके पेरेंट्स चाहते हैं सीखना और पढ़ाना, तो फिर कैसे रोक सकते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि हिंदू बच्चों को मजहबी तालीम देने के पीछे मकसद क्या है? हिंदुओं को इस्लामी शिक्षा देने के पीछे धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है क्या? यही कारण है कि बाल आयोग ने भी इस पर चिंता जाहिर की, जिसके बाद मोहन सरकार ने ये आदेश दिया है। तो ये मोहन सरकार का बड़ा फैसला है कि अगर धार्मिक शिक्षा बच्चों को दी जाती है, गैर मुस्लिम बच्चों को अगर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। लेकिन ये जो बड़ा फैसला मोहन सरकार की तरफ से लिया गया, उस पर मौलाना क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार तुगलकी फरमान जो अभी जारी हुआ है शिक्षा को लेकर, ये शिक्षा का भगवाकरण है। भारत के विद्वानों ने यहाँ से शिक्षा को ग्रहण किया है। इस तरह की ये यहाँ नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। मदरसा बोर्ड जो है वो सरकार के द्वारा ही चलाया जा रहा है और मदरसा बोर्ड के अंदर कोई मजहबी तालीम इस तरीके से नहीं दी जाती है, बल्कि इसके अंदर उमूमी तालीम दी जाती है। बच्चे अपनी इच्छा से और अपनी ज़रूरत के एतबार से माँ बाप उनको बच्चों अपने मदरसों में डालते हैं। तो लगातार देखिए एक्शन की तैयारी हो रही है मोहन सरकार की तरफ से और साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर धार्मिक शिक्षा दी जाती है गैर मुस्लिम बच्चों को तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और इसे लेकर देखिए कदम भी उठाए जाने शुरू हो चुके हैं, यानी कि ब्रेन वॉश जिस तरीके से लगातार सामने आती है कि मदरसों में किए जाते हैं, लेकिन अब इस पर जो है एक्शन लिया जाएगा, सख्ती देखने को मिलेगी और इसे लेकर मोहन सरकार जो है सख्त भी नजर आ रही है। तो बड़ा फैसला लिया गया है मोहन सरकार की तरफ से और देखना यही होगा कि आगे जो है, क्योंकि अब घमासान भी इस पूरे एक्शन के बाद शुरू हो गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोहन फरमान मदरसे पर घमासान मचा हुआ है। क्या तैयारी की गई है और क्या कहा गया है सरकार की ओर से, आपको ये बता देते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में मदरसों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। राज्य से सभी मदरसों का सत्यापन होगा। राज्य में जितने भी मदरसे हैं सभी का सत्यापन कराया जाएगा। गैर मुस्लिम बच्चे मिलने पर
सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। अगर गैर मुस्लिम बच्चे हैं, उन्हें धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, उन्हें इस्लामी शिक्षा दी जा रही है, तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। मदरसों का सरकारी अनुदान बंद कर दिया जाएगा अगर किसी मदरसे में गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जा रही हो। फर्जी छात्र मिलने पर भी कार्रवाई होगी। सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर फर्जी छात्र मिलते हैं तो भी कार्रवाई की जाएगी और मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें फंड भी बंद किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कुल 1505 मदरसे हैं और सभी मदरसों की जांच सरकार करवाएगी। इन मदरसों में 9417 हिंदू बच्चे भी हैं। उन सभी बच्चों की पहचान की जाएगी क्योंकि गलत तरीके से बच्चों को इस्लामी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा दी जा रही है और इसी को लेकर मोहन सरकार का कहना है कि अगर गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो मदरसों पर एक्शन लिया जाएगा। और आइए बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर, हरियाणा में चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन इसी कड़ी में अब दल बदल का जो खेल है वो भी इन राज्यों में देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ हरियाणा में दल बदल का ये खेल देखने को मिला, तो वहीं झारखंड के कई बड़े नेता भी दल बदल करते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दो राज्यों में चुनाव की घोषणा क्या हुई, जोड़ तोड़ की नीति पर काम करना भी शुरू हो गया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बगावत के सुर बुलंद हो गए। हरियाणा में 1 अक्टूबर को एक ही फेज में 90 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से ठीक 41 दिन पहले जेजेपी के साथ खेला हो गया। वो जेजेपी जो अकेले चुनाव लड़ने और जीतने का दावा कर रही थी, उसी के पार्टी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला को तब झटका लगा जब 24 घंटे में 4 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। शाहबाद से विधायक रामकरण काला ने पार्टी छोड़ी, गुला चीका से विधायक ईश्वर सिंह, टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली, उकलाना से विधायक अनूप धानक ने भी पार्टी का मोह छोड़ा। और आज की परिस्थितियां कुछ बदली हुई हैं। पार्टी की जो जिम्मेवारियां थी, हमने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जय सिंह चौटाला को अपना इस्तीफा लिख दिया है। हमें जो भी जिम्मेवारियां उसे भार मुक्त कर दिया जाए। देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए हम आगे बढ़े हैं। एक संगठन खड़ा हुआ। स्वार्थ की राजनीति पे सेवा की राजनीति आज कहीं न कहीं वो आगे बढ़ी है। दल बदल की राजनीति सिर्फ हरियाणा ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी जारी है। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 90 सीटों पर 3 फेज में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अपनी पार्टी ने बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर इसके संकेत दे दिए थे। सिर्फ हरियाणा, जम्मू कश्मीर ही नहीं, झारखंड में भी इस साल चुनाव होने हैं। लिहाजा विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने की आशंका है। राज्य में बड़ा खेला होने वाला है क्योंकि सोरेन की पार्टी जेएमएम में बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं। खबर है कि चंपई सोरेन पाला बदलने वाले हैं। उनके साथ जेएमएम के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। चंपई सोरेन की बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। खबर है कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं और बीजेपी नेताओं से मुलाकात की है और जल्द ही बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है। इन चर्चाओं को हवा तब मिली जब उन्होंने एक बयान के दौरान इंतजार करने और राजनीति बाकी होने की बात कही और फिर चुप्पी साध ली। क्या दिमाग फैल रहा है, नहीं रहा है, ये हमको कोई पता नहीं। हमको खबर पता नहीं तो सच्चा या सच या झूठ का कहां से हम आकलन करेंगे, हमको कुछ पता नहीं है। हम अपना ठीक है, जहां पर है वहीं पर है, हम जहां पर वहीं पर है। ठीक है, बाद में आप लोग को बताएंगे। अब भले ही चंपई सोरेन ने गोलमोल जवाब देकर बातों को घुमा दिया हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, चुनावी मौसम है और दल बदल का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई है चंपई सोरेन पर, क्योंकि चंपई सोरेन की पार्टी छोड़ने की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो चुकी है। लेकिन चंपई सोरेन अगर पार्टी छोड़ते हैं तो क्या वजह रही होगी, ये जरा हम आपको समझाते हैं। देखिए, जनवरी में पार्टी का नेता
चंपई सोरेन को चुना गया था जब हेमंत सोरेन जेल में गए थे। विधायक दल का नेता बनने के बाद उन्हें सीएम भी बना दिया गया था, लेकिन इसके बाद देखिए भ्रष्टाचार के केस में हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, उन्हें जेल में रखा गया। 5 महीने के बाद हेमंत सोरेन की जमानत हो जाती है, जेल से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद जमानत के बाद हेमंत ने कुर्सी छोड़ने को कहा और इसके बाद यानी कि जो सत्ता पहले चंपई सोरेन के पास थी उसे जो है वापस ले लिया गया। चंपई से इस्तीफा लेकर खुद फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बन गए और यही वजह सबसे बड़ी मानी जा रही है। चंपई को उम्मीद थी कि पद से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लेकिन बड़ा ओहदा भी चंपई सोरेन को नहीं दिया गया और यही चीज जो है चंपई सोरेन के अंदर है। घटना से चंपई नाराज है, पार्टी छोड़ने की अटकलें भी अब तेज हो गई है और दिल्ली में अभी मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में चंपई सोरेन जो है कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो हेमंत सोरेन को बड़ा झटका भी लग सकता है।